आइए आज सीधा एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो प्राचीन इतिहास और ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे भगवान शिव के त्रिशूल की। देखिए, इसे सिर्फ एक साधारण प्राचीन भारतीय अस्त्र समझ लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। सच कहूं तो यह इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुआयामी और अत्यंत गहरा प्रतीक है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या शिव का त्रिशूल सच में केवल विनाश का एक साधारण सा हथियार है, या फिर ये इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाला कोई अत्यंत रहस्यमयी उपकरण है? आइए इस भौतिक रूप से दिखने वाले अस्त्र की छवि से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके गहरे रहस्यों को एक कॉस्मिक डिवाइस के रूप में इसकी असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला भाग है भौतिक अस्त्र से कहीं आगे। चलिए सबसे पहले इस त्रिशूल के ऐतिहासिक और इसके नाम के पीछे छिपे अर्थ की पहली परत को हटाते हैं। आपको पता है, इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। त्रिशूल शब्द असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि यानी तीन, और शूल का मतलब होता है कोई नुकीला अस्त्र या फिर पीड़ा को भेदने वाला। तो नाम से ही एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई आम हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे हमारे सांसारिक बंधनों और हमारे अज्ञान को पूरी तरह से चीर कर रख देने के लिए ही जाना जाता है। अब अगर हम इतिहास और हमारे पुराणों की तुलना करें तो ये अंतर वाकई बेहद चौंकाने वाला है। पुरातात्विक खुदाई में हमें प्राचीन भारत के शिकार और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले साधारण धातु के कई नोक वाले अस्त्र मिलते हैं, बिल्कुल आम हथियारों की तरह। लेकिन जरा पौराणिक ग्रंथों की तरफ देखिए, वहां इसे एक कॉस्मिक पावर रॉड की तरह बताया गया है, एक ऐसा दिव्य उपकरण जो पल भर में अपना आकार बदल सकता है और जिससे असीमित ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा, है ना? भाग 2, संघनित सौर ऊर्जा का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं इसके निर्माण की उस अद्भुत पौराणिक कथा की ओर जो हमें बताती है कि यह कॉस्मिक टूल आखिर हमारी मूल प्राकृतिक शक्तियों से कैसे जन्मा। पुराणों में इसके निर्माण की जो कहानी दी गई है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगी। ऐसा वर्णन है कि जब सूर्य का तेज इस ब्रह्मांड के लिए बहुत ज्यादा और बिल्कुल असहनीय हो गया था, तब देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उसी तीव्र सौर ऊर्जा के एक हिस्से को काट लिया। जरा सोचिए इस बात को। फिर उसी असीमित प्रचंड ऊर्जा को ढालकर इस अविश्वसनीय दिव्य अस्त्र का निर्माण किया गया। प्राचीन ग्रंथों की एक बहुत ही सटीक पंक्ति इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देती है। इसमें कहा गया है, त्रिशूल सौर अग्नि की संघनित ऊर्जा है, यानी ये कंडेंस्ड सोलर फायर है। यह विचार प्राचीन पौराणिक निर्माण और आज के समय की जो हमारी कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्मिक एनर्जी की समझ है, उसके बीच एक सीधा पुल बनाता है। तो स्पष्ट है, ये कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मांडीय अग्नि है जिसे एक आकार दे दिया गया है। इसी संदर्भ में तांत्रिक परंपराओं में हमें एक और बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसके अनुसार त्रिशूल का जन्म आदिशक्ति की 3 मूलभूत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से हुआ है, और वो हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, यानी विल, नॉलेज और एक्शन। यही वो 3 एकदम आधारभूत शक्तियां हैं जो मूल रूप से इस पूरे अस्त्र को संचालित करती हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, 3 धारों को डिकोड करना। चलिए अब इस रूल ऑफ 3 के मास्टर क्लास में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। त्रिशूल की ये जो 3 धारें या नोकें हमें दिखती हैं, वे असल में किस बात का प्रतीक हैं, आइए इसे समझते हैं। आप देखेंगे कि इन 3 धारों की दार्शनिक और गणितीय संरचना बिल्कुल अद्भुत है। बाईं धार सृष्टि यानी उत्पत्ति को दर्शाती है, जिसे ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है। जो मध्य यानी बीच की धार है, वो पालन है, जो भगवान विष्णु का रूप है। और दाईं धार संहार यानी महेश का प्रतीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, यही तीनों धारें अतीत, वर्तमान और भविष्य यानी हमारे पूरे समय चक्र पर पूर्ण नियंत्रण को भी बखूबी दर्शाती हैं। और बात सिर्फ समय या त्रिदेवों तक ही सीमित नहीं है। सनातन दर्शन के जो 3 मूलभूत गुण हैं ना, सत्व यानी शांति और ज्ञान, रज यानी कर्म और इच्छा, और तम यानी अज्ञान और विनाश, वो सब भी इन्हीं 3 बिंदुओं में समाहित हैं। त्रिशूल इन तीनों गुणों को एक साथ साधता है, संतुलित करता है, जिससे रचना और विनाश के बीच एक बिल्कुल परफेक्ट सामंजस्य, एक बैलेंस बना रहता है। शास्त्रों में इसकी जो क्षमताएं बताई गई हैं, वो सच में इसे आज के किसी भी स्मार्ट वेपन से कहीं आगे ले जाती हैं। बताया गया है कि ये केवल इच्छा मात्र से प्रकट हो सकता था,
जरूरत पड़ने पर अपना आकार बदल सकता था, एक बेहद सटीक लक्षित ऊर्जा छोड़ सकता था और सबसे बड़ी बात जो उसे खास बनाती है, ये अपने लक्ष्य का खुद पीछा कर सकता था। ये क्षमताएं पूरी तरह से अलौकिक है ना? आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, कॉस्मिक एंटीना और देवीय विजय। चलिए अब देखते हैं कि पौराणिक महाकाव्यों के भयंकर युद्धों में और हमारी वास्तविक दुनिया की वास्तुकला में इस ऊर्जा का उपयोग आखिर कैसे किया जाता है। क्या हम में से किसी ने कभी ये गहराई से सोचा है कि हमारे प्राचीन मंदिरों के शिखरों पर त्रिशूल ही क्यों लगाया जाता है? दरअसल वास्तुशिल्प और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार ये एक विशाल कॉस्मिक ऊर्जा एंटीना के रूप में काम करता है। जी हाँ, एक एंटीना। ये आकाश से आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को वहीं ऊपर रोक देता है और मंदिर के भीतर की जो पवित्र आध्यात्मिक शक्ति है उसे पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित रखता है। जरा भगवान शिव के दोनों हाथों के संतुलन को देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। एक हाथ में त्रिशूल है जो विनाश, प्रचंड शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में है डमरू जो सृजन, ध्वनि और कंपन यानी वाइब्रेशन का प्रतीक है। एक तरफ विनाशकारी ऊर्जा है और दूसरी तरफ रचनात्मक कंपन। और पता है, यही अनूठा संतुलन ही तो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक सुरमई लय में बांधे रखता है। अगर हम त्रिपुरासुर के वध की कहानी को देखें तो वो सिर्फ कोई आम हिंसक युद्ध नहीं था। जब शिव ने इस अस्त्र से उन 3 असुर नगरों को नष्ट किया था ना, तो असल में वो पूरे ब्रह्मांड से अहंकार, लालच और अज्ञान को जड़ से मिटा रहे थे। इसे आप सिर्फ एक विनाश मत समझिए, ये ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाने का एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम था। पुराणों की कई अन्य घटनाएं भी बिल्कुल इसी बात की गवाही देती हैं, जैसे गणेश जी का सिर अलग करना जो अंततः एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म का कारण बना। कामदेव का दहन होना वो भी इसी त्रिशूल की केंद्रित शुद्ध ऊर्जा का ही परिणाम था। और अंधकासुर का वध कोई सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि वो अंधी वासना और अंधे अहंकार पर एक पूर्ण विजय थी। अब हम आते हैं हमारे आज के विश्लेषण के अंतिम भाग पर, भाग 5, आंतरिक अहंकार पर विजय। यहां हम इसके सबसे गहरे और मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर बढ़ेंगे, जहां इस अस्त्र की इस अपार शक्ति को किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर मोड़ा गया है। योगिक मान्यताओं को अगर हम समझें तो ये 3 धाराएं असल में हमारे मानव शरीर के भीतर ही मौजूद अदृश्य ऊर्जा मार्गों यानी हमारी नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाईं धार है एड़ा यानी चंद्र ऊर्जा, दाईं धार है पिंगला यानी सूर्य ऊर्जा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है मध्य धार, वो है सुषुम्ना, जो परम दिव्य चेतना का सीधा मार्ग है। आपने एक बात जरूर ध्यान दी होगी कि त्रिशूल की बीच वाली धार हमेशा सबसे बड़ी और बिल्कुल सीधी होती है। यही हमारी सुषुम्ना राड़ी है। योग में इसे शून्य का मार्ग कहा जाता है, जो हमें सीधे मोक्ष और पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि ये किसी भी बाहरी हथियार से कहीं अधिक हमारे खुद के आंतरिक जागरण का एक परम उपकरण है। अब जरा इस सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को देखिए। बाहर से हमें जो लोहे की धार जैसे दिखने वाले ये 3 बिंदु लगते हैं ना, ये असल में हमारी रोजमर्रा की आंतरिक लड़ाइयों के प्रतीक हैं। ये 3 बिंदु और कुछ नहीं बल्कि हमारा अपना मन, हमारी बुद्धि और हमारा अपना अहंकार है। और देखा जाए तो यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा निष्कर्ष भी है। किसी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराना एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन इस अस्त्र का असली धारक वही है जिसने अपने भीतर चल रही उस लड़ाई को जीत लिया हो। अपने स्वयं के मन, बुद्धि और अहंकार पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेना ही असल मायनों में त्रिशूल धारण करने का वास्तविक अर्थ है। तांत्रिक ग्रंथों का एक बहुत ही गहरा विचार हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि त्रिशूल ब्रह्मांड की ऊर्जा रेखाओं का प्रतीक है, जो मृत्यु के अंतिम भय पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ही वाक्य इसे सिर्फ एक युद्ध के हथियार से उठाकर एक अंतिम मनोवैज्ञानिक और हमारे सबसे बड़े आध्यात्मिक रक्षक के रूप में स्थापित कर देता है। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जाता हूं, यदि इस परम ब्रह्मांडीय शक्ति को धारण करने का असली अर्थ अपने ही मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, तो जरा सोचिए, अपने उस आंतरिक स्वयं को जीतने की है जो सबसे कठिन यात्रा है, ये आखिर शुरू कैसे होगी? इन सभी जानकारियों को अपने भीतर गहराई से उतरने दें और विचार करें। हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।